हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार से एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा परसेंटेज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस बाय 25%। एक वृत्त की त्रिज्या 25% तक बढ़ जाती है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एरिया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यहां पर हमें ये बताना है। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, यानी अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी स्टूडेंट्स वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अटक जाए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम ये देख सकते हैं कि रेडियस के ऊपर पूरा ये डिपेंड होता है, रेडियस के स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। पाई तो 3.14 वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब एक चीज देखिए, रेडियस बढ़ाई है, रेडियस कितनी बढ़ा दी, 25% रेडियस बढ़ा दी, 25% इंक्रीज किसमें हुआ है, रेडियस, यानी स्टूडेंट्स हमारी त्रिज्या के अंदर 25% का इंक्रीज हो गया है। अब एक चीज देखिए, 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4। ठीक, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए एक टेबल बना लीजिए छोटी सी। आपको एग्जाम में टेबल नहीं बनानी है, ये टेबल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। यहां पर आ गई ओल्ड और यहां पर आ गई न्यू, और यहां पे हम निकाल देंगे एरिया, यहां पे आ जाएगी रेडियस। देखिए रेडियस बढ़ गई, 4 से बढ़कर 1 बढ़ गई, यानी रेडियस कितनी हो गई, 4 से बढ़कर 5। दूसरे केस में भी क्योंकि आर स्क्वायर है, आर 2 बार लेनी है, यानी 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5। तो अगर पुराने वाले वैल्यू में हम मान लेते हैं पाई हमारा कांस्टेंट है, तो ओल्ड रेडियस क्या हो जाएगा, ओल्ड एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, 4 चौक 16, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 पंचे 25। तो कितने का इंक्रीज हुआ है एरिया में, 9 का इंक्रीज हो गया एरिया में। और ये 9 का इंक्रीज एरिया में कितने पर हुआ है, 16 पर हुआ है, गुणा 100, 4 चौक 16 और 25। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 25 निम्मा होता है 225/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 5, 4 6 24, 4 पंचे 20, 2 5, 4 6 24, 1 0 बचा, 4 दूनी 8 और 56.25 आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सर्कल के एरिया में इंक्रीज कितने का हो गया, 56.25% का इंक्रीज हो गया एरिया ऑफ सर्कल में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई हमारा कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि एरिया में सर्कल का जो एरिया था उसके अंदर सर्कल का जो रेडियस था, यानी त्रिज्या थी, त्रिज्या में 25% का बढ़ोतरी कर दी, यानी त्रिज्या 25% बढ़ा दी। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी रेडियस 4 से बढ़कर क्या हो गई, 5, 4 से बढ़कर 5 हो गई, क्योंकि रेडियस हमें 2 बार कैलकुलेट करना है। 4 चौक 16 पचम 25, यानी एरिया कितना बढ़ गया, 9 यूनिट बढ़ गया। ये 9 यूनिट कितने पे बढ़ा, ये 9 यूनिट बढ़ा 16 पे। तो 9/16 गुणे 100 मैंने कर दिया, मेरा आंसर आ गया 56.25%। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजेस बाय 25%। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ा दी एंड हाइट डिक्रीजेस बाय 33.33%, और सिलेंडर की ऊंचाई को 33.33% कम कर दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। उस सिलेंडर के आयतन में कितना परिवर्तन आया, हमें यहां पर यह बताना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी अगर देखा जाए एक सिलेंडर का आयतन,
सिलेंडर का आयतन। तो स्टूडेंट सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई हमारा है कांस्टेंट। अब एक चीज देखिए, यहां पे बढ़ाई क्या क्या है, रेडियस यानी स्टूडेंट त्रिज्या, और त्रिज्या को हमने बढ़ाया है 25%, और स्टूडेंट्स हाइट यानी ऊंचाई, और ऊंचाई को हमने कम कर दिया है 33.33%। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए किन किन पैरामीटर्स की जरूरत है, रेडियस, 2 बार रेडियस की और 1 बार हाइट की, ठीक। अब एक चीज देखिए, रेडियस बढ़ा दी 25% यानी 1/4, तो रेडियस क्या हो गई, 4 से बढ़कर हो गई 5। रेडियस क्या हो गई स्टूडेंट्स, 4 से बढ़कर हो गई 5। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, R1 R2H, और यहां पे निकाल लेंगे V, ठीक। देखिए 25% बढ़ी रेडियस, यानी अगर बात की जाए रेडियस की, तो रेडियस पहले थी 4, अब हो गई कितनी, 5। पहले 4 थी, अब हो गई 5। यहां पर लिख दिया मैंने ओल्ड और यहां पे लिख दिया मैंने न्यू। फिर रेडियस दूसरी बार भी हमें बढ़ानी है रेडियस, फिर 4 से बढ़कर हो गई 5। पर अगर ऊंचाई देखी जाए, हाइट में कमी हुई है 33.33%, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, यानी ऊंचाई कितनी हो गई, 3 से हो गई ऊंचाई 2। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 तियां 48, 5 25, 25 दूनी 50। तो वॉल्यूम में कितने का चेंज आया स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में चेंज आया 2 यूनिट का, वॉल्यूम में चेंज आया 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट का चेंज किस पर आया है स्टूडेंट, ये 2 यूनिट का चेंज आया है इस 48 यूनिट पर, यानी मैं कह सकता हूं 2/48 गुणा 100, तो 2 एकम 2 24, 4 6 24 25, तो मेरा आंसर क्या हो गया 25/6%, यानी 4 सही 1/6% का चेंज आया वॉल्यूम के अंदर। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई हमारा कांस्टेंट है, यानी जो भी चेंज होगा वो रेडियस और हाइट के अंदर होगा। और रेडियस में चेंज हुआ 25% का, यानी रेडियस बढ़ा दी गई, 25% बढ़ा दी गई, यानी रेडियस कितनी हो गई 4 से 5, 4 से 5। इसी तरीके से ऊंचाई में कमी हो गई 33.33%, यानी 33.33% की वैल्यू क्या होती है 1/3, यानी ऊंचाई पहले 3 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 2 यूनिट। अब इसका आयतन निकाल लिया, वॉल्यूम 4 चौक 16, 16 तियां 48, 5 25, 25 दूनी 50। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पाई क्यों नहीं लिया, यार पाई कांस्टेंट होता है, तो पाई इधर से उधर से दोनों जगह से पाई अपने आप कट जाएगा। तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हुआ, पहले 48 था अब 50, यानी 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ, तो 2/48, 48 पुराना वाला वॉल्यूम था गुणे 100, तो मेरा आंसर क्या आ गया 25/6%। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर दिए हुए हैं और उन 2 नंबरों का संख्याओं का अनुपात है 3:4। When the first number is increased by 20% and the second number is decreased by 25%, अगर पहले नंबर को 20% बढ़ा दिया जाए और दूसरे नंबर को 25% घटा दिया जाए, द रेशियो ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इज, तो जो नंबर आए नए वाले उन नंबरों का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कई बार हम इस इजी क्वेश्चन में भी हम कैलकुलेशन इतनी लेंदी कर ले जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के मैं आप लोगों को आज 2 मेथड बताऊंगा, आप लोगों को जो मेथड भी इजी लगता है आप लोग फिर आगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहला मेथड। देखिए नंबर दे रखे थे 3:4, मैं इनको ये भी लिख सकता हूं 300, पहले वाले नंबर को मैंने मान लिया 300 और दूसरे वाले नंबर को मैं लिख सकता हूं 400, ठीक। पहले वाले नंबर को स्टूडेंट्स बढ़ाया गया है 20%, यानी 300 गुणा 120/100 में लिख सकता हूं, ये कितना हो गया 360। दूसरे वाले नंबर को स्टूडेंट्स 25% कम किया गया है, यानी 400 गुणा 75/100, ये कितना हो गया 300।
अब इन दो नंबरों का अनुपात निकाल लेंगे। 360 बटे 300, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दोगे इसे 18, ये 6 से कट जाएगा, 6 6 36 और 6 पंचे 30, यानी नया अनुपात क्या गया 6:5। ये था स्टूडेंट्स पहला मेथड। अब चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे वाले मेथड में सिंपल सा है कि नंबर्स लिखने हैं हमें 3:4। पहले नंबर बढ़ाया था 120 पर, 20% बढ़ाया था, तो 20 को मैं लिख सकता हूं 120। कोई भी नंबर अपने आप में तो 100 होता है, उस 100 पे 20 बढ़ा दिया यानी 120% बढ़ गया। दूसरा वाला नंबर भी अपने आप में तो पहले 100 था, पर उसको 25% कम कर दिया गया, यानी 4 गुणा 75। अब इसका अनुपात निकाल लो, ये हो गया 360 और ये हो गया स्टूडेंट्स 300। इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 6 36 और 6 पंचे 30, यानी 6:5 हो गया मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 25%। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 20%। और स्टूडेंट्स क्या होता है, उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, यानी उसके सेविंग्स में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी कितने प्रतिशत उसकी सेविंग बढ़ गई, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, आपकी जो भी सैलरी आती है, सैलरी को मैं क्या लिख सकता हूं, इनकम यानी आय। मैं आय को ये लिख सकता हूं जो पैसा मैंने खर्च किया, यानी क्या लिख सकता हूं, एक्सपेंडिचर। और जो पैसा मैंने बचाया प्लस सेविंग, तो मैं ये कह सकता हूं मेरा खर्चा और बचत, ये दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरी आय निकल आएगी। ठीक, अब एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। तो आय को यानी इनकम यानी स्टूडेंट आय को माना 100, आय को मैंने मान लिया 100। ठीक, इनकम आ गई मेरी 100, खर्चा मैंने कर दिया 100 में से 60, तो बचे कितने, 40 बच गए सेविंग में। 100 में से 60 घटाऊंगा मैं तो बच गए 40। फिर दूसरे केस में स्टूडेंट क्या कहा, ये था केस 1, और दूसरे केस में क्या कहा है स्टूडेंट कि हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 25%। उसका इनकम बढ़ गया, इनकम कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई उसकी इनकम, 125 हो गई। ठीक, और स्टूडेंट सेकंड क्या कहा है, एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बाय 20%। एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया उसका 20%। 60 का 20% निकाल दो, कितना आएगा 60 का 20%, 60 गुणे 120 बटे 100, 12 6 72। इनकम 125 है, खर्च वो 72 कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई, 125 माइनस 72, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 7 गए 5, यानी 53 रुपए वो बचा रहा है। ठीक, पहले स्टूडेंट्स को बचा रहा था 40, अब वो बचा रहा है 53 यानी 53। तो कितने का चेंज आया उसकी सेविंग में, 10 का चेंज आया, और ये 10 का चेंज कितने के ऊपर आया, 40 के ऊपर, गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया, यानी 25% का चेंज। देखिए स्टूडेंट, पहले वो बचा रहा था 40, अब बचा रहा है 53, तो कितने यूनिट का चेंज आया, 13 यूनिट का चेंज आया। ये 13 यूनिट का चेंज आया इस 40 यूनिट पर, गुणा 100, 0 से 0 कट गया, यानी मैं लिख सकता हूं, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो मैं लिख दूंगा 65/2%, यानी 32.5% का चेंज आ गया उसकी सेविंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये देखने में आप लोगों को लेंथी लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन की जब आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कोशिश यही करिए कि आप इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाले मेथड से ही करिए, तो वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट वो किस तरीके से होगा।
देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया होता है क्वेश्चन में, जो आदमी है वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक। इस 60% को मैं लिख सकता हूं 60/100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने इनकम को मान ली, इनकम, एक्सपेंडिचर और मेरी हो गई सेविंग। इनकम को मैंने मान लिया 5, आय, खर्च और बचत। आय को मैंने मान लिया 5, ये मेरा खर्च है, ये एक्सपेंडिचर खर्च है और ये हो गई मेरी इनकम। खर्च कितना था 3, तो बचे कितने, सेविंग कितनी हुई 2 रुपए की, ठीक। सेविंग कितनी की हो गई 2 रुपए की। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इनकम इंक्रीजेस बाय 25%, उसकी इनकम बढ़ गई 25%, यानी ये बढ़ गया 25%। तो लिख दिया मैंने इनकम हो गई नई वाली 125, ठीक। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%, मैं लिख सकता हूं ये हो गया 60%। सेविंग मुझे नहीं पता सेविंग कितनी होगी, ठीक। पर अगर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, इनकम 125 है, खर्चा 60 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी स्टूडेंट्स 65। सेविंग कितनी हो गई, 65% की सेविंग हो गई। और ये 65% की सेविंग इन दो में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे हम। 65% को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 32.5%। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस मेथड से भी कर सकते थे, बट फिर भी मैं आप लोगों को पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो मैंने पहला मेथड बताया, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उस मेथड से ही इस क्वेश्चन को पहले करिए कम से कम 4 से 5 बार, फिर आप लोग इस मेथड की तरफ मूव ऑन करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। The age of B is 20% greater than A. B की आयु A से 20% ज्यादा है। देखो यहां पर लिखा A, यहां लिखा B और यहां लिखा C। क्वेश्चन रहने दीजिएगा। The age of B is 20% greater than A. A की आयु को मैंने मान लिया 100, ये 20% ज्यादा है तो ये कितनी हो गई 120। फिर लिखा है स्टूडेंट्स the age of C is 25% less than the age of B. C की आयु इससे 25% कम है, तो 120 में जब मैं 25% कम करूंगा यानी 75/100, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से इसे काटोगे 30, 30 या कितना हो गया स्टूडेंट्स 90, ठीक। फिर क्वेश्चन ने पूछा है by how much percentage the age of C is greater than the age of A. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यह होना था कि by how much percentage the age of C is less than A, यहां पर ग्रेटर की जगह लेस होगा। तो एक चीज देखिए, C की एज है 90, A की एज है 100, तो मैं ये लिख सकता हूं इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया, 10 का डिफरेंस आया, और किस में आया 100 पे गुणा 100, तो सिंपल सा हो गया 10% का डिफरेंस है इनकी एज में, 10% का डिफरेंस होगा इनकी एज में। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी हम कर सकते थे, और रेशियो मेथड से हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार ये हटा दीजिए तो बच्चों को ये पूरा दिख जाएगा, ये 10% आएगा इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। बी की एज ए से ज्यादा है 20%, ठीक, यानी मैं A अनुपात B लिख सकता हूं। 20% की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 20% की संख्या होती है 1/5, यानी मैं लिख सकता हूं A और B की आयु का अनुपात क्या हो गया 5:6, ठीक। अगले केस में मुझे निकालना है, दिया हुआ है B/C का अनुपात, B की आयु C की आयु B से कम है, कितनी कम है 25% कम है, 25% की वैल्यू क्या हो गई 1/4, यानी इसकी आयु 4:3। अब स्टूडेंट जब कभी भी इस तरीके से दिया हो दो वैल्यू का रेशियो, तो इस रेशियो को A/B/C में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए इस 5 की गुणा होगी इस 4 से, 5 और 20, इस 4 की गुणा होगी इस 6 से, 4 6 24,
और इस 6 की गुणा होगी इस 3 से, 6 तिया 18। ठीक, ए बी सी इन तीनों की आयु का अनुपात आ गया। ठीक, 20, 24, 18। अब मुझे निकालना है ए और सी के बीच में परसेंटेज का अंतर, कि सी की आयु ए से कितनी कम होगी। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ग्रेटर की जगह वहां पर होगा स्टूडेंट लेस देन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ए 20 है और सी 18 है तो कितनी यूनिट की कमी आई? 2 यूनिट की। ये 2 यूनिट की कमी कितने पे आई? 20 पे, गुणा 100। 2 1 कम 2 10, यानी 10% की कमी आई सी की आयु में ए से। ठीक, वहां पे ग्रेटर की जगह स्टूडेंट्स लेस देन होगा। चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अ पर्सन गिव्स 20% टू हिज वाइफ। एक आदमी अपनी बीबी को देता है 20%, 25% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज ब्रदर। अपनी बीबी को 20% देने के बाद उसके पास जो भी बचा उसका 25% उसने अपने भाई को दिया, और भाई को देने के बाद उसके पास जो भी अमाउंट बचा उसका 16.66% उसने अपने बच्चों को दिया, और उसके बाद भी स्टूडेंट उसके पास उसके खाते में 80,000 रुपए बचे थे। तो हमें बताना है कि टोटल उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये मान लिया मैंने कि उस आदमी के पास शुरू में थे 100%। ठीक, उसके पास सबसे पहले थे 100%, उसमें से उसने स्टूडेंट्स 20% दे दिया अपनी वाइफ को। 20% वाइफ को दिया तो उसके पास बचा कितना? 80। इस 80 का 25% उसने दे दिया अपने भाई को, यानी ब्रदर को। अब 80 का 25% जब निकालोगे तो क्या आएगा? 80 का 25% यानी 1/4, 20। तो 20 दे दिया उसने अपने भाई को, और 60 उसके पास फिर बच गया। इस 60 का 16.66%, 16.66% की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/6। इस 60 का 1/6 दे दिया उसने अपने बच्चों को, यानी 10। 16.66% यानी 10 दे दिया उसने अपने बच्चों को, उसके पास बच गए 50। उसके बाद एक्चुअल में 50 बच गए इस मेथड के हिसाब से, पर उसके पास है कितने? 80,000। तो मैं ये लिख सकता हूं ये 50 किसके बराबर हो गए? 80,000 के बराबर हो गए। अगर 50 की वैल्यू 80,000 है तो टोटल 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,60,000। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,60,000। और स्टूडेंट्स आज की क्लास इसी के साथ यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट अगर बात की जाए परसेंटेज की क्लास की, तो परसेंटेज की आपके साथ अभी मैं 2 क्लासेस और कराऊंगा। एक क्लास होगी ट्यूसडे को और एक क्लास होगी वेडनेसडे को। और स्टूडेंट उसके बाद फिर हम लोग थर्सडे से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कराने के बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की मैं टोटल कराऊंगा आप लोगों को 5 क्लासेस, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और स्टूडेंट्स आज की क्लास में देखो ऑप्शन मैंने जानबूझ करके नहीं दिए थे आप लोगों को, कि कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपने क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं देख रखे होंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर होगा। मेरा मेन मकसद है क्लास में कि मैं आप लोगों को मेथड्स बता सकूं, जितनी ज्यादा मेथड्स पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, जो इजी मेथड हो, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो स्टूडेंट आज की क्लास एंड करता हूं, फिर कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और आपको आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।